तो चलिए विद्यार्थियों, हम आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होंगे और हम आपकी पढ़ाई की कड़ी में हम आपको सहयोग प्रदान कर रहे हैं पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से। तो चलिए हम इस पीवाई के प्रश्नों की कड़ी को बढ़ाते आगे लेके चलते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि 24 फरवरी 2024 का शिफ्ट नंबर चौथे का पीवाई के प्रश्न ले रहे हैं। पिछला वीडियो हम आपके लिए बनाए हिंदी जीके का, अब ले रहे हैं हम हिंदी का। इस प्रकार से ये 24 तारीख हो जाएगा, 20, 21, 22, 23, 24, तो 5 दिनों की हम पीवाई के प्रश्न करवा चुके हैं। हिंदी और जीके के तो पूरे प्रश्न, हर शिफ्ट के 20-20 प्रश्न बताए हैं। अगर इतने प्रश्नों को भी आप पढ़ लेते तो आप टॉपिक को आराम समझ जाओगे। पीवाई क्यू प्रश्नों को देखें, जिस टॉपिक कवर हो रहा है, हर टॉपिक में वीडियो बोलता हूँ, जो टॉपिक आएगा पढ़ लीजिए। और लास्ट में ज़्यादा तो मैं टॉपिकों का वीडियो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है? तो आप लोग वहाँ से टॉपिक उठा और पढ़ सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार, जब तैयारी कर रहे समझदार होंगे ना, प्रश्नों को देखें पीवाई क्यू को और समझो किस टॉपिक कवर कर रहा है, ठीक है? चलिए, मैथ्स रीजनिंग टॉप चल रहा है, जाके देखिए, पढ़िए। अब आज रीजनिंग के 5 प्रश्न आएगा, 15 में ध्यान रखिए। चलिए, जैसे आपको पता है कि सभी पोर्शन 4 भागों में बटा रहेगा। जीडी का पेपर 60 मिनट हल करना है और प्रत्येक पोर्शन या भाग 20-20 का प्रश्न रहने वाला है। हिंदी भी 20 का रहेगा। तो हम आपको कंटिन्यू 20, 21, 22, 23, 24 तक लेके चल रहे हैं। हर दिन का डे बाय डे, शिफ्ट बाय शिफ्ट चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है? आप जाके देखिए, पढ़िए। आप पहला प्रश्न इसके ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा है मुहावरे का अर्थ बताओ, कह रहा है। तो डांट उलटना मुहावरे का हमें अर्थ मांग रहा है, तो वो होगा दिवाला निकलना। मतलब हमारे पास धन दौलत संपदा थी, लेकिन अचानक हम क्या हो गए, कंगाल हो गए, उसे बोलते दिवाला निकलना, मतलब डांट उलटना, ठीक है? इस प्रकार से मुहावरा भी आएगा, लुकुप्ती आएगा, अनेकार्थ शब्द आएंगे, सम्राट शब्द आएगा, अनेक शब्द एक शब्द आएगा, तत्सम तद्भव देश विदेश आएगा, मुहावरे आएंगे, विलोम आएगा, पर्यायवाची आएगा, सार्थक शब्द आएंगे, गलत शुद्ध वर्तनी आएगा, ठीक है? इस प्रकार से हर शिफ्ट में वही प्रश्न पूछ रहा है विद्यार्थियों। चलिए, अगर आप समझें तो जरा समझ जाओ ना, तो बस आपके लिए इशारा काफ़ी है। पीवाई के प्रश्न इशारा कर रहे हैं आपको। चलिए, अब बोल रहा है हमें पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। मतलब जो वहां शब्द है कोष्टक में, इसका हमें पर्यायवाची नहीं चाहिए। बस आवेदन का पर्यायवाची निवेदन होता है, प्रार्थना होता है, आचना होता है कि नहीं? जैसे यह महाविद्यालय बहुत ही अच्छा है, यहाँ एक भर्ती पाने के लिए 500 से भी ज़्यादा बच्चे आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आचना करते हैं। तो भाई ये पर्यायवाची हो गए। तो हमें बोल रहा है पर्यायवाची नहीं चाहिए, सीधी बात, आगाज होगा, यही समझेंगे बात। ये तो आप बस दिमाग लगा दिए, पर्यायवाची ध्यान लगा दिए और टिक्का लगा दिए, गलत हो जाएगा नहीं, 2 नंबर खा जाओगे, ध्यान रखना, मैंने जानता। इसलिए प्रश्नों को सही तरीके से समझना, पढ़ना है और आगे बढ़ना, ठीक है? अब हमें बोल रहा है विलोम चाहिए। अब लंबा पढ़ने से क्या फ़ायदा है, समय बर्बादी करना चाहोगे क्या? हमें कम से कम 20 मिनट में जीके हिंदी बनाना है। 40 मिनट बचा लिए जो विद्यार्थी, तो मैथ्स रीजनिंग बनाओगे, अंततः तो फटक जाओ, ध्यान रखना समय में, क्योंकि 60 मिनट में 80 प्रश्न हल करना है, मामूली बात नहीं है, ठीक है? अगर नॉर्मल सा प्रश्न आया है, कैलकुलेट नहीं है, रीजनिंग मैथ्स बात अलग है, लेकिन हमें प्रयास करना है 40 मिनट में आपको मैथ्स जीके से मैथ्स रीजनिंग बनाना है, तो 20 मिनट वहाँ तुम्हें देना पड़ेगा, ठीक है? चलिए, तो रुक जाइए। चलिए, अगले पर देखते हैं। चलिए, जैसे हम निश्चल बोल रहा है, निश्चल शब्द का हमें विलोम चाहिए। निश्चल मतलब जो धोखा नहीं देता, जो धोखा देता उसे हम छली कहते हैं, छल, ठीक है? तो देख सकते हैं आप लोग, सीधा आंसर आ गया। ओ भाई, पढ़कर क्यों समय बर्बाद करें, पहले बता चुका हूँ 20 मिनट कहाँ देना है, 40 कहाँ देना, ठीक है? 60 मिनट खत्म। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, इसके ऊपर आप लोग गलत वर्तनी ढूंढना है। मतलब यहाँ हमें कुछ गलत शब्द दिए हैं, उसको खोजना है। राम तो एक सीधा साधा बच्चा है, सीधा साधा बच्चा है। अब बताइए क्या गलत, क्या? चलिए बताइए आप लोग। इस प्रश्नों को मैं आपको छोड़ता हूँ। अब देखिए, यहाँ सीधा साधा को गलत माना है, गलत शब्द है, गलत वर्तनी मतलब गलत शब्द है। अब आपको बताना है कि यहाँ सीधा साधा क्यों गलत है, ठीक है? बताओगे, ठीक है? होमवर्क रहेगा, ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स बताइए। और आप वीडियो देख लेते हो, आगे चले जाते हो, बस नेक्स्ट वीडियो आए फिर देख लेते हो, ऐसे चलते रहता है। तो आप लोग प्रयास क्यों नहीं करते बताने का, ये बताइए। हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं ना वीडियो बनाने का, है कि नहीं? आज 5वां दिन का PYQ चल रहा है, 24 तारीख का। हर शिफ्ट के 4-4 ले रहे हैं हम। बताए कितने वीडियो हो चुके हैं, बता, खुद सोचो ना, एक दिन का 4 वीडियो, दिमाग लगाओ जरा। तो इस प्रश्न की जिम्मेदारी आपकी, सीधा साधा गलत माना तो क्यों गलत है, ठीक है? अब आगे देखते हैं।
रेखांकित शब्द का तद्भव चाहिए। रोटी का अर्ध हिस्सा दीजिए। अर्ध मतलब होता आधा। खत्म किया आंसर। ठीक है, 2 नंबर जब पका लेते तो अर्ध मतलब आधा होता है, तो रोटी का आधा हिस्सा दीजिए कह रहा है। तद्भव शब्द चाहिए। तत्सम तद्भव शब्द सब पढ़ा चुके हैं, मुहावरे लोकोक्तियां अनेक शब्द एक सब पूरा वीडियो हम PYQ के साथ साथ आप वहां जाकर देखिए हिंदी का प्लेलिस्ट, वहां पूरा डाटा आपको मिल जाएगा। त्रुटि युक्त विकल्प है जबकि सही है तो सही विकल्प चयन करो कह रहा है। अब हमें क्या देखो, तेरे को क्या चाहिए, क्या आप कुछ सही लग रहा है हिंदी व्याकरण के अनुसार? नहीं। तेरे को कौन चाहिए, बिल्कुल फटांग लग रहा है। तेरे को कौन चाहिए, बिल्कुल गलत है। तुम्हें क्या चाहिए, ऐसा प्रश्न करते हैं हिंदी में ना कि तेरे को, तेरे मेरे रे रे ये सब देहाती शब्द कहलाते हैं। हिंदी में हम प्रयोग करना है तुम्हें क्या चाहिए। ठीक है, अपने देहाती भाषा या ग्रामीण भाषा के अनुसार आप आंसर नहीं देंगे, हिंदी शब्दों का प्रयोग करके आप आंसर देना है। तो हमारे यहाँ तो क्या तेरे को क्या चाहिए सब प्रयोग करते हैं, टिक्कल मार दोगे, नंबर तो वहीं खत्म तुम्हारे। अपने अनुसार आंसर नहीं देना। ठीक है, अगला देश शब्द का पर्यायवाची हमें ज्ञात करना है। चांदनी, चांदनी का बनेगा आपका ऑप्शन तीसरा ज्योतिषना। क्या बनेगा, ज्योतिषना। ठीक है, चलिए तो पर्यायवाची शब्दों को भी देखना है, ये बात हम समझ में आया। आप लोग जाके देखिए, हम PYQ प्रश्नों के साथ साथ हम हिंदी की प्लेलिस्ट में पढ़ा चुके हैं, पर्यायवाची विलोम बिल्कुल पूरे पूरे वीडियो डाल चुके हैं जो जीडी में एग्जाम आप काम देने वाले हैं। आप जाके पढ़ें और फायदा लें। ईश्वर के अनेक रूप हैं जिसे भगवान नहीं जानता। बताओ, अब बोल रहा है भाई भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। अब त्रुटि वाला भाग निकालो। अब देखिए यहां बोल रहा है, यहां ईश्वर के अनेक अनेकों कह रहा है। ठीक है, अब यहां आप दिमाग लगाइए, कहां गलत लग रहा है आपको? क्या ईश्वर गलत है कि अनेकों? बताइए, अनेकों ऐसा होता है क्या? बताइए, होता है अनेकों ऐसा? कभी देखे आपने? ईश्वर के अनेकों रूप है जिसे मानव नहीं जानता। बाकी बात तो ठीक है, लेकिन हम बोल रहा है भाई भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, तो वो है ईश्वर के अनेकों। ठीक है, रूप हैं अनेक, रूप तो अनेक रूप हैं, लेकिन ईश्वर के अनेकों, यहां हमें अनेकों में क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। यही तो आपका गलत भाग हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न आप इसमें देख सकते हो, मुहावरा दिया है इसका अर्थ बताओ कह रहा है। आंधे मुंह गिरना, आंधे मुंह गिरना मतलब होता है पराजित होना। जब दो व्यक्ति आपस में बातें लड़ाई लड़ रहे थे तो उसमें एक हार गया, तो उसे कहते औंधे मुंह गिरना, मतलब पीछे मुंह गिरना। औंधे मुंह गिरना मतलब होता है पराजित होना। मुहावरा पूछेगा बार बार, ध्यान रखिए हर चैप्टर पूछेगा। अब है विलोम शब्द का सही विकल्प ढूंढने के बाद चंचल मतलब होता है अस्थिर, और एकाग्र मतलब होता है स्थिर। इस बात को पहले ही पूछ चुका है, अगर आप पढ़े होते तो नंबर बना पाते, है कि नहीं? वैसे तो इजी वाला है ये वाला प्रश्न, लेकिन फिर भी पिछले PYQ में पूछ चुका है ना, इसलिए बोल रहे हैं। PYQ प्रश्न देखो, हिंदी हो चाहे मैथ्स चाहे जीके, मैथमेटिक्स टॉप टॉप वीडियो चल रहे हैं विद्यार्थियों। अगर आप नए हैं जरूर जाके देखिएगा, और हमारा सहयोग जरूर करें विद्यार्थियों, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। चलिए, चंचल का उल्टा क्या बनेगा? एकाग्र बनेगा। चंचल मतलब होता है अस्थिर, एकाग्र मतलब होता है स्थिर। अब आगे एक बार इस पर सार्थक शब्द कह रहा है, मतलब अनेक शब्दों के एक शब्द। PYQ प्रश्न पढ़ सकते हैं बहुत सारे आप अभी तक, और हम अलग से हिंदी के प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिए, मिल जाएगा अनेक शब्द एक शब्द। जो सुना ना हो उसे बोलते हैं आश्रव, जिसे सुना हो श्रव, जिसे ना सुना हो आश्रव कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर देख सकते हैं आप लोग। शुद्ध वर्तनी ज्ञात करें, मतलब हमें शुद्ध वाक्य चाहिए। भारत का राष्ट्र, ये राष्ट्र गलत हो गया ना, ऐसे राष्ट्र होता है क्या? खत्म कहानी। भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते। ठीक है, अब देखिए यहाँ राष्ट्रीय बिगाड़ दिया है, यहाँ राष्ट्रीय कर दिया है कि नहीं? तो यहाँ ये यहाँ गलत, यहाँ गलत, यहाँ गलत, लेकिन दूसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस प्रकार से आप बनाना था। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, रेखांकित वाक्य का तत्सम चाहिए। तत्सम तद्भव देश विदेश भाव जाति में सब प्रश्नों में हर शिफ्ट में पूछ रहा है, ध्यान रखें। और वहीं वहीं 15 प्रश्न आपको वहीं वहीं टॉपिक के बार बार पूछता है व्याकरण के, और 5 प्रश्न आप गद्दा से मिलने वाले हर शिफ्ट में। यही पैटर्न फॉलो कर रहा है हर बार। अभी तक हम 5 दिन के प्रश्न करवा चुके हैं, आज 5वां दिन लास्ट चल रहा है। 20, 21, 22, 23, 24। चलिए
तो कम से कम 55+ वीडियो बन चुके विद्यार्थियों, हम आपका सहयोग प्रदान कर रहे हैं। आप बने रहिए, पढ़ते रहिए और आप बेनिफिट मिलेगा जी, हम आपको गारंटी देते हैं। चलिए, तो घर का हमें बोल रहा है तत्सम, तो घर को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। रमेश ग्रह जा रहा है, जम नहीं रहा यहाँ, लेकिन वही हमें घर का क्या पूछा है? तत्सम पूछा है, जिसका मतलब क्या होता है? ग्रह होता है कि नहीं। अब अगला आप देख पा रहे स्क्रीन पर, जिसे प्राप्त ना किया जा सके, अनेक शब्दों के लिए अन्य एक शब्द। हम पढ़ा चुके हैं विद्यार्थी, बार बार बोल रहा हूँ, पीवाई के प्रश्नों के वाले भी याद कर लीजिए। विलोम याद करो, पर्यायवाची याद करो, लोकोक्ति याद रखो, पर्यायवाची याद रखो, सत्सम तत्व पूरे याद कर लो जितने पीवाई के अभी तक पढ़े आपने, और पढ़ते रहिएगा और अलग से भी पढ़ो। वीडियो हम बना चुके हैं, जाके देखिए। जिसे प्राप्त ना किया जा सके, आप प्राप्त कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगला देखें। अब हमें कह रहा है यहाँ फिटनेस कौन, सही शब्द कौन है जो विकल्प में फिट बैठ जाए। भारत प्राचीनतम संस्कृति का देश है, जहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना जाता। सही बात है। कहते हैं दान पुण्य करोगे तो जीवन सफल होगा, जीवन में कठिनाई नहीं आएगी, ऐसे कहते हैं नहीं। जीवन मुक्ति का क्या है? दान पुण्य अंग याद रखना, ये भारत माना जाता है। इस प्रकार से हमें 15 प्रश्न व्याकरण के मिलेंगे, बाकी 5 प्रश्न आप गद्यांश से मिलने वाले विद्यार्थियों। तो आप किस प्रकार से कंटिन्यू बने रहना है और पढ़ते रहना है, मेहनत कीजिए और सफलता आप कदम चूमेगी, याद रखेंगे। बस अगर आप आलसी मनुष्य बने रहोगे तो सफलता क्या तुम्हारे साथ तो एक पल की खुशी नहीं मिलेगी, याद रखना। सफल होना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा। लोग क्या कहते हैं इस पर ना दें, ध्यान ना दें, भले उनकी बातों को ताना समझकर बेहतर करने का प्रयास करें, ठीक है। अगला छोटा सा हमें गद्यांश दिया है, बहुत शानदार है। शरीर में रीढ़ की हड्डी जो भूमिका है, की भूमिका, सही बात है। शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है ना, कि संसद में होगी, देश में होगी, किताब में नहीं भाई। शरीर में रीढ़ की हड्डी होती है, शरीर में रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका होती है वही संसद में, वही संसद में महिलाओं की। जूतों की तो लगाओगे तो बेटा तुम नंबर काट जाओगे, कट जाएगा। फोन लगाओगे तो कट जाए, अखबार लगाओगे तो कट जाएगा। तो बच्चा एक होता महिला, पुरुष महिला या ऑप्शन के अकॉर्डिंग महिला आएगा। तो शरीर में रीढ़ की हड्डी होती, रीढ़ की हड्डी की जो भूमिका होती है वही संसद महिलाओं की, याद रखेंगे। संसद का ढांचा महिलाओं पर निर्भर है, सही बात है। भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, याद रखेंगे। ये प्रश्न भी बनता है कि कितने नंबर की अर्थव्यवस्था है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास मुख्य तौर पर महिलाओं से ही संचालित है। इस प्रकार से बहुत छोटा सा स्मॉल सा हमें क्या दे के रखा था, गद्यांश दे के रखा था। वहाँ कुछ कुछ शब्दों को छोड़ के दिया था जो हम ऑप्शन उठा के फिटनेस बैठा रहा था। तो इस प्रकार से 20 प्रश्नों को आप देख चुके होंगे। मुझे उम्मीद लगता है कि आपके लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है पीवाई के प्रश्न, और पीवाई के प्रश्नों के माध्यम से आप टॉपिक समझते होंगे और अपने हिसाब से आप अलग से गूगल या अन्य पुस्तकों के माध्यम से टॉपिक उठा के पढ़ते होंगे। ध्यान रख विद्यार्थियों, पढ़ते रहिएगा, सफलता जरूर मिलेगी, लेकिन सब हमें पढ़ाई को ईमानदारी से और धैर्य से पढ़ना है, ठीक है। हमारे पास समय बहुत कम बचा है, ध्यान रखेंगे। समय का सही उपयोग करना है, फालतू मोबाइल रील्स देखना है, यूट्यूब देखना, फालतू चीज़ नहीं देखना, आपको सिर्फ पढ़ाई देखना है। अगर आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं तो आप ऑनलाइन पढ़िए, और ऑफलाइन तो ऑफलाइन पढ़िए। और पीआई के प्रश्न कर रहे थे हमारे साथ, देख सकते हैं, वहाँ के लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। मैं सीजनिंग का टॉप वीडियो चल रहा है, आप जाके देखिए। फिर बोल रहा हूँ मैं, जीकेजीएस हिंदी का हम रोज 20-20 प्रश्न हल करवा रहे हैं, हर दिन शिफ्ट बाय शिफ्ट, डे बाय डे। एक दिन का 4 शिफ्ट होते हैं, चारों प्रश्न हम एक ही दिन रोज डालते हैं, ध्यान रखेंगे। तो हम आपका सहयोग बनाए हैं, तो आप भी हमारा सहयोग बनाए रखिएगा। अच्छा लगा वीडियो तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करें विद्यार्थियों। अगर आप नए हैं तो हमारे जुड़े रहिए, और नवीनतम भर्ती परीक्षा जानकारी के लिए भी आपके लिए हम जानकारी लाते रहेंगे। स्टेट की हो, चाहे एसएससी हो, चाहे बैंक हो, चाहे रेलवे, कोई भर्ती परीक्षा हो, हम आपके लिए जानकारी लाएंगे। नई भर्ती, नोटिफिकेशन, एडमिट कार्ड, रिजल्ट और अन्य भर्ती की जो भी जानकारी, ठीक है। स्टेट के मध्य प्रदेश के विद्यार्थी हैं तो अभी आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर सकते हैं ना, वो बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि हम मध्य प्रदेश के हैं तो आपके मध्य प्रदेश जानकारी लेते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद विद्यार्थियों। बस हम आपके साथ हैं, और 1.5 महीना 40 दिन बच्चे, हम आपके साथ 40 दिन खड़े रहेंगे।
और 40 दिन के बाद आप एग्जाम देने जाओगे। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो और मैं 100% गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो से आपके नंबर इंक्रीज होंगे, आपको फायदा मिलेगा, ध्यान रखना। और नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स बोलिएगा। और हम जो कह रहे हैं, जो टॉपिक आ रहे हैं उनको पढ़िए, पीवाई के प्रश्नों को देखें और टॉपिकों को पढ़ें, ठीक है, कौन टॉपिक आ रहा है। और आप इतना पढ़ लिए विद्यार्थी तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आपके नंबर इंक्रीज होंगे और आप बेहतर से बेहतर पेपर बनाकर अच्छे नंबर पाकर फरवरी 2025 में पेपर में आप नंबर इंक्रीज करके एक पोस्ट पा सकते हो 2025 में, याद रखें। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद विद्यार्थियों। हम अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।